अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने और सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा मौजूए सुखन है इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात। तो सबसे पहले आपका तारुफ पेश करते हैं। आपकी विलादत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत 7 सफ़र जो कि इस्लामी साल का दूसरा महीना है, इसकी 7 तारीख 128 हिजरी बामुताबिक 7 नवंबर 745 ईस्वी को मदीना मुनव्वरा में होती है। आपके वालिद गिरामी का नाम हजरत इमाम जाफर अस-सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आपकी वालिदा माजिदा का नाम हजरत हमीदा खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है और आपकी औलाद पाक में हजरत अली रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत फातिमा मासूमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत हुसैन बिन मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत इब्राहिम बिन मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन हैं। इसके अलावा आपकी औलाद पाक में कसीर फहरिस्त आती है, जिनमें शुमार किए जाते हैं आपके 20 बेटे और 18 बेटियां, जो कि अल्लाह ताला ने आप कसीर औलाद अता फरमाए कि आपकी नस्ल से शहीदों की नस्ल आगे बढ़ सके। और इसके अलावा आपका रोज़ा मुबारक इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इराक के मशहूर शहर बगदाद के एक इलाके काज़िमीन में है। तो आए अब हम गौर करते हैं इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम मूसा क्यों रखा गया, इसकी क्या वजह है। इसकी वजह यह है कि एक दिन हजरत इमाम जाफर अस-सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि आपके वालिद गिरामी हैं, इनके ख्वाब में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आते हैं और हजरत इमाम जाफिर को एक खुशखबरी सुनाते हैं कि आपके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। बेटा पैदा होने वाला है और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हजरत इमाम जाफिर को कहती है जो आपके घर बेटा पैदा होगा, इसकी शक्ल बामुशाबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के होगी, जिस तरह के अल्लाह ताला के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ात थी और आपके चेहरे के जो और आपके जिस्म के जो खदो खाल थे, आपके इस बेटे के भी वही खदो खाल होंगे, इसलिए आपका नाम मूसा रखा गया और आपका नाम काजिम भी साथ लगाया गया। इसकी वजह मैं आगे पेश करता हूँ। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ मूसा पर गौर करते हैं कि लफ्ज़ मूसा के क्या मानी है। अगर लफ्ज़ मूसा को हम अरबी लिहाज से देखे जाए तो अरबिक में हजरत मूसा तो जो लफ्ज़ मूसा है इसका मानी होता है सर मूंदने का आला, जिससे सर की शेव की जाए। लेकिन इसकी जो असल लफ्ज़ है मूसा, ये इब्रानी लफ्ज़ है और इब्रानी में इसे मूसा नहीं बल्कि मूशै बोला जाता है। मूशै का मायने क्या है, खींच कर निकाला गया। जैसा कि हम तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी हैं, जब उनकी पैदाइश होने वाली थी तो फ़िरऔन तमाम तर बच्चों को, लड़कों को, बिलखुसूस मर्दों को कत्ल करवा रहा था, क्योंकि इसे एक वाइद मिल चुकी थी कि एक लड़का पैदा होगा, एक मर्द पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। तो इसलिए तमाम लोगों को मरवा रहा था। तो जो वालिदा थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, इन्होंने क्या किया, विलादत के बाद हज़रत मूसा को एक ताबूत में रखकर और पानी में, दरिया या नहर में छोड़ दिया। और दूसरी तरफ जब फ़िरऔन की जुल्म और बर्बरियत जारी थी तो फ़िरऔन की जो बीवी थी आसिया अलैहिस्सलाम, जो कि बाद में मुसलमान हो चुकी थी, इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ताबूत में इनकी असल वालिदा ने छोड़ दिया था पानी में, तो ये एक झाड़ में, जिस तरह नहर और पानी के दरियाओं में मुख्तलिफ झाड़ियाँ होती हैं या दरख्त होते हैं, वहाँ जाकर ये वो ताबूत रुक गया था। तो हज़रत आसिया ने अपनी 3 लोंडियाँ भेजकर वो ताबूत वहाँ से आज़ाद करवाया। तो ताल्लुक क्या बना, पानी का और ताबूत का। और मूशै अगर हम इब्रानी लफ्ज़ से देखें तो इसका क्या मानी होता है, खींच कर निकाला गया। तो ये लफ्ज़ वहीं से निकला, खींच कर निकाला गया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिसमें वो मौजूद थे ताबूत, वो दरख्तों में फंसा हुआ था, तो आपको खींच कर निकाला गया। इसके अलावा अगर हम फ़रंगे आसफिया उर्दू के लिहाज से देखें तो मुँह का मानी होता है ताबूत और सा का मानी होता है पानी, यानी पानी और ताबूत। उम्मीद है मैं आपको बात समझाने में कमल हो चुका हूँ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि
कुरान मजीद में जो लफ्ज मूसा है वो 136 मरतबा आया है। अब आगे हम गौर करते हैं कि हजरत मूसा काजिम के नाम की जो मूसा बजाय तस्निया थी मैंने आपके सामने बयान कर दी। अब इसके बाद हम लफ्ज काजिम पर गुफ्तगू करते हैं कि आपका नाम काजिम क्यों था। जो लफ्ज काजिम है इसके जो असल मायने हैं रोकने के हैं। अब रोकने से क्या मुराद है कि इंसान के पास कोई चीज होगी, किसी चीज का इख्तियार होगा तो वो उससे रुकेगा ना। तो यहाँ पर रुकने से क्या मुराद है? यहाँ पर रुकने से मुराद है गुस्से को रोक लेना या गुस्से को दबा लेना। अब यहाँ गुस्से को दबा लेना और रोकने से क्या मुराद है, तो सबसे पहले मैं लफ्ज गुस्से को थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ कि इसका क्या मायने है। हम आम जहनों में या आम ख्यालात में यही सुनते रहते हैं कि गुस्सा बहुत बुरी चीज है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ गुस्सा इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है, अल्लाह ताला की तरफ से एक नवाजिश है इंसान के लिए। वो कैसे, इस बात को मैं तमहीद के तौर पर आपको दो मिसालों से समझाता हूँ। हमारे घर में अक्सर हमारे किचन में या हमारे बावर्ची खाने में नाइफ, जिसे हम उर्दू में छुरी कहते हैं, वो मौजूद होती है। अगर हम छुरी की जात को देखें, नाइफ को देखें, तो इसका इस्तेमाल हम बुरे कामों में भी कर सकते हैं, किसी को कत्ल करने के लिए, किसी को जख्मी करने के लिए, किसी को इजा पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन उसी तरफ नाइफ का दूसरा इस्तेमाल हम किस चीज के लिए कर सकते हैं कि जो हमारे किचन में सब्जियां होती हैं या फल होता है उनको तराशने और काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइफ है बजाते खुद जो छुरी है ये बुरी नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल बताता है कि इसका इस्तेमाल ये चीज अच्छी है या बुरी है। इसी तरह मैं दूसरी मिसाल देता हूँ असलहा की, कि फौज के बाद जो असलहा होता है ये बहुत अच्छी चीज है कि मुल्क के दिफा के लिए, कौम के दिफा के लिए, हिफाजत के लिए। लेकिन जब उसी असलहे को मुल्क के दिफा की बजाय उल्टा मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो वो असलहा बुरा बन जाएगा। इसलिए असलहा बाज़ाते खुद अच्छी चीज है, लेकिन इसका इस्तेमाल इसको बुरा कर देता है। इसी तरह जो गुस्सा है ये बाज़ाते खुद अच्छी चीज है। कैसे कि ये आपके अंदर गैरत पैदा करता है कि अगर कोई आपको बुरा भला कहे तो आपके अंदर गैरत पैदा होती है कि इसने आखिर मुझे क्यों कहा। ये गैरत इंसानी को जगाता है। और इसके अलावा अगर आप पे कोई जुल्म और सितम और नाइंसाफी कर रहा है तो उसके खिलाफ खड़े होने की जो ताकत जिसमें में पैदा होती है वो गुस्से की वजह से ही पैदा होती है। कि अगर इंसान के अंदर गुस्सा ना हो तो हर कोई उस इंसान को दबा के रखे, वो आगे से कोई रेजिस्टेंस नहीं करेगा। ये गुस्सा एक कामिल इंसान की निशानी होती है और बगैर गुस्से के इंसान कामिल हो नहीं सकता। तो इमाम का मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु का जो लफ्ज है काज़िम, इसका मानी है रोकना, से मुराद है गुस्से को रोकना। और गुस्से को रोक कर किसी तखरीबकारी और फसाद की बजाय किरदार की तामीर साजी के लिए इस्तेमाल किया गया है इमाम मूसा काज़िम की जात से। कि जिस तरह इमाम मूसा काज़िम ने अपने ऊपर होने वाले मुजालिम का सामना किया बादशाहों के खिलाफ। और हम अगर अरबी को थोड़ा जाने तो जिस जगह अरेबिक जो कि रेगिस्तान के इलाके होते हैं ज्यादातर, वहां पर पानी बहुत कम होता है, वहां पर दो इकट्ठे कुएं खोदे जाते हैं जहां पर पानी कम हो। इसकी क्या वजह है? उनको नीचे नाली के जरिए, एक ही नाली के जरिए मिला दिया जाता है इन दोनों कुओं खोद के। इसकी वजह ये होती है कि अगर एक कुएं में पानी ज्यादा, एक दोनों कुओं में पानी कम है तो ऐसा करने की वजह से एक कुएं में पानी ज्यादा हो जाएगा, अगर इसमें कम हुआ तो उसमें पानी ज्यादा हो जाएगा ताकि निकालने में आसानी हो। इसलिए हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो जो जात है इसमें जो गुस्से का अंसर है वो है तामीर साजी के लिए, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ लड़ने के लिए। अब हैं हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात की जो वालिदा है हजरत हमीदा खातून, इनके बारे में थोड़ा जान लें। हजरत हमीदा खातून नॉर्थ अफ्रीका की रहने वाली हैं आज के दौर के जो हिसाब से है। और आपका जो कबीला था वो बरबरिया कबीला था। और वहाँ के लोग इंतहाई नफीस, ज़हीन और फसीह बलीग होते हैं। और हमीदा खातून जो आपकी वालिदा है वो इंतहाई हाफजे में कमाल दर्जा रखती थी। और जब हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इन्होंने इल्म हासिल किया तो आप बहुत जल्दी कुरान और हदीस और फिक़ह के मसाइल आपने बहुत जल्दी अबूर हासिल कर लिया। और एक ऐसा वक्त भी आया कि जब लोग इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात के पास आते। तो इमाम जाफर का तारुफ में पिछली वीडियो में पेश कर चुका हूँ कि आप इमाम जाफर साइंस के इल्म के बुनियादी बानी आप ही हैं। आप ही से फिक़ह का इल्म शुरू होता है और आप ही से तसव्वुफ, जो कि आपके शागिर्द हजरत बहलौल दाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो तसव्वुफ के सिलसिले में हैं।
और आपके साइंसी जो शागिर्द हैं इमाम जाफर सदिक रज़ियल्लाहु अन्हु के, वो जाबिर बिन हय्यान हैं। और फिका में जो आपके शागिर्द हैं वो हजरत इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि फिका हनफी के बहुत बड़े बानी हैं। तो बाज़ाते खुद इमाम जाफर सदिक रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात एक इल्म की यूनिवर्सिटी है, और इस इल्म की यूनिवर्सिटी से सीखने वाली तालिबा का नाम जो पहली सीखा उन्होंने वो बनती हैं आपकी वालिदा, जो कि इमाम मूसा काज़िम की वालिदा हैं हज़रत हमीदा खातून। और हमीदा खातून पर एक ऐसा वक्त भी आया कि जब लोग हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला से पूछने मसाइल आया करते थे, तो इमाम जाफर रेफर कर दिया करते थे, जाओ तुम हमीदा खातून से पूछो, वो तुम्हें बताएगी इस मसले का क्या हल है। तो जब वालिद हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात जैसा इल्मी शख्स हो, और वालिदा हज़रत हमीदा खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसी शख्सियत हो, तो पैदा होने वाली औलाद भी हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी होती है। और आपकी अगर जाए पैदाइश देखी जाए, इमाम मूसा काज़िम किस जगह पैदा हुए, पैदा तो हुई मदीना मुनव्वरा, लेकिन मदीना मुनव्वरा के एक मखसूस इलाके किस जगह में पैदा हुए, आप पैदा होते हैं मकाम अबवा। ये मकाम अबवा क्या है, सुभान अल्लाह। मुकाम अबवा वही है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जब हज से वापस आ रही थी सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर खड़े होकर रोते हैं। तो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ खड़े होकर क्यों रो रहे हैं? तो फरमाते हैं, ये मेरी वालिदा मादा सैयदना आमना बीबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक है। तो ये मुकाम अबवा वो है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मादा आराम फरमा रही हैं। इसके अलावा जब इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात जब पैदा होती है, तो उस वक्त हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र 45 साल होती है। अब हम मुख्तसर करते हुए इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर जिन बादशाहों ने जुल्म किए, उनमें महदी भी था, उनमें हारून रशीद भी था। महदी बादशाह ने जब आपको कैद किया, तो एक रात उसके ख्वाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात तशरीफ लाई, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात ने उन्हें डराया धमकाया कि तुमने मेरे बेटे को कैद क्यों रखा है, इसे फौरन छोड़ दो। तो मेहदी जो बादशाह था उस डर गया, और हज़रत मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो उसने कैद किया हुआ था वो छोड़ दिया, और 3000 दिनार देकर भी छोड़ा। इसके अलावा अगर हारून रशीद का जब दौर आता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अहले बैत अतहार से हर दौर में बादशाह खौफजदा रहा करते थे। इसकी वजह ये थी कि वो आले रसूल हैं, अहले बैत अतहार, तो लोग इनसे वालिहाना मोहब्बत किया करते थे, लेकिन बादशाहों की इतनी रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। तो बादशाह इनसे डरा करते थे कि ये कहीं हमारी सल्तनत में नुकसान ना बन जाए, इसलिए वो इन अहले बैत अतहार से खार खाया करते थे, और बाद ज़माना इनको कैद में रखा करते थे, ताकि लोग इनके पीछे आकर मेरी हुकूमत का तख्ता ना पलट दे। तो इसी तरह हारून रशीद जब एक दफ़ा हज करने आया, तो हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने साथ लेकर बगदाद के शहर चला गया, और बगदाद के शहर सिंदी बिन हशाक, बगदाद एक शहर है जिसके इलाका है सिंदी बिन शाहिद की एक कैद खाने में हज़रत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहाँ पर उसने कैद कर दिया, और वहीं पर इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहादत नसीब हुई। और आपकी शहादत जहर खाने की वजह से हुई। और आपकी शहादत की अगर हम तारीख देखें, तो आपकी शहादत मुबारक 125 रजब 183 हिजरी 31 अगस्त 799 ईस्वी है। 125 रजब बल्कि 25 रजब 183 हिजरी 31 अगस्त 799 ईस्वी आपकी वफात है, आपकी शहादत की तारीख है। और आपने टोटल उम्र जो इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पाई, ये 54 साल 54 ईयर एंड 6 मंथ। और इसके अलावा आज इस दौर में 2022 में इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हुए 1223 साल का अरसा गुजर चुका है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।